ओके गाइड्स, ओके बॉयज, शुरू करते हैं लेसन नंबर 15 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया। कल हमने इस चैप्टर के बारे में 15.1 15.1 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इसी लेसन से रिलेटेड, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं। आज चलेंगे हम 15.2 मतलब 15.2 एक्सरसाइज के ऊपर। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक से नियम हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि उन लेसन के अंदर, इस लेसन के अंदर हमें किस तरीके से और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन से कॉन्सेप्ट हमको बिल्ड करने हैं। देखो, सबसे पहले जब किसी भी सर्कल की रेडियस 7/2 होती है तो उसकी परिधि, तो परिधि हमारे पास में इस तरीके से निकलेगी। हम परिधि का फॉर्मूला लगाते हैं 2πr। अगर हमारे पास में 2 × 22/7, अगर ये वैल्यू है हमारे पास में 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7/2 ला के रखी, तो हमारे पास में 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा 2 × ये कट जाएगा मेरे पास में, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में 20 सेंटीमीटर बचेगा। तो जब भी हमारे पास में रेडियस अगर 7/2 होती है तो उसकी परिधि हमारे पास में 22 सेंटीमीटर मतलब 44/2, 44 की आधी, 44 की हाफ सेंटीमीटर में होगी। अब इसका एक रीजन है ये बताने का, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। एरिया जो है हमारे पास में 22 × 7 1/4, ये जो एरिया है वो 7 सेंटीमीटर का जो एरिया आता है उसका 1/4 होता है। कैसे? देखो, अगर हमारे पास में एरिया निकालना है तो सपोज इमेजिन दैट एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास में सर्कल का πr², तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा मेरे पास में 7/2 × 7/2। तो यहाँ से 7 से एक 7 दिया तो यहाँ पे बचेगा 22 × 7, और ऊपर वाली संख्या गुणा कर दिया और नीचे वाली संख्या गुणा करेंगे तो नीचे नहीं रख के मैंने पास में रखा, इंटू 1/4। तो ये जो एरिया है 22 × 7 इंटू 1/4, ये एरिया इसके अकॉर्डिंग आया है कि इस एरिया के 1/4 पार्ट में जब रेडियस को हाफ कर दी जाती है तो उसकी परिधि जो है 44 उसकी भी हाफ हो जाएगी, और जो उसका एरिया है उसका 1/4 पार्ट में हो जाएगा। ओके, अब ऐसा होता है तो इसी तरीके से हम जब रेडियस को 7 रखेंगे तो हमारे पास में परिधि 44 और एरिया जो है ये निकलेगा। जैसे कि 2πr की वैल्यू रखेंगे 2 × 22/7 और इसकी रेडियस है कि 7 से 7 करके 44, तो ये 44 इसकी 2πr की वैल्यू आई परिधि की। अगर हमें इस तरीके से अगर एरिया निकालना है तो हम निकालेंगे πr²। πr² की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में 22/7 इंटू r की वैल्यू है कि हमारे पास में 7 × 7, तो एक 7 से एक 7 गया तो 22 × 7, तो ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर भुजा 7 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दरअसल बात ये होती है जैसे ही अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है किसी भी सर्कल की तो उसका एरिया 44 और हमारे पास में उसके परिधि जो है 44, सर्कमफ्रेंस 44 और उसका एरिया जो है 22 × 7 इंटू 1 का स्क्वायर। ये एक रीजन है देखने का, लेकिन है कुछ नहीं, 1 ही है बात, लेकिन 1 का स्क्वायर कहते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमारे पास में ये एरिया निकला। अगर हमें इसका एरिया रेडियस हाफ करेंगे तो सर्कमफ्रेंस परिधि आधी हो जाएगी, और उसका जो हमारे पास में एरिया है वो 1/4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर रेडियस को दुगनी कर दी जाए तो परिधि जो है इसकी दुगनी हो जाएगी, 44 × 2 हो जाएगी, और एरिया जो होगा 22 × 7 इंटू ब्रैकेट के बाद में 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे परिधि रेडियस को 3 गुना करेंगे तो हमारे पास में परिधि 3 गुना हो जाएगी, और एरिया भी है ना 3 के स्क्वायर में बढ़ जाएगा, किसके 7 के सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे हमारे पास में ये बेसिक सा नियम है जो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत काम आने वाला है। तो ये जो कैलकुलेशन के अंदर जो चीजें हैं इस तरीके से ये वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। तो हमें कुछ कैलकुलेशन के अंदर फास्ट करना है, टाइम कम है, तो एग्जाम के हिसाब से मैं फास्ट करवा रहा हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपके लिए बनाई है जो आप इस तरीके से करो। अब हम इसको क्यों लेते हैं, तो आपने देखा होगा सर्कल की पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है, परिधि। परिधि क्या होती है, किसी भी सर्कल की परिधि जो है किन चीजों से मिलकर बनी होती है, परिधि अपॉन व्यास मतलब 2r बराबर पाई। अगर 2r को ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास परिधि आ जाएगी, ये व्यास है, 2r का मतलब व्यास, तो यहाँ पर जाएगा 2πr, तो एक परिधि की वैल्यू निकली। तो इसका मतलब अगर हम परिधि को
परिधि को अगर हम क्या रखें, अगर हम 44 रखें, परिधि को हम 44 रखें और व्यास को अगर डबल कर दें तो देखो क्या वैल्यू निकल के आती है इस परिधि के हिसाब से। अगर इसका अनुपात क्या रहना चाहिए, तो परिधि हमारे पास में है 44 और 2 इंटू 7 बराबर पाई, इसकी वैल्यू है हमारे पास में। अब हमारे पास में इसका रेशियो क्या रह रहा है, पाई का रेशियो 2 से ये करेगा 22, अब 22/7 ये पाई की वैल्यू निकल के आ रही है। इसीलिए किसी भी सर्कल की परिधि अगर हमारे पास में इस तरीके से हो तो हमारे पास में पाई की वैल्यू निकाली जाती है। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 22/7। तो इसी तरीके से हम इस वैल्यू को निकालते हैं। अब रीजन है हमने 7 रेडियस के लिए और भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर हम 7 को लेते हैं ताकि 22/7 जब पाई की वैल्यू रखी जाए तो 7 वहाँ पे कट जाए, ताकि वहां से हट जाए और हमारे पास में एक परफेक्ट वैल्यू हो जाए। तो इसीलिए इस वैल्यू को रखा जाता है। हम जानते हैं इस सर्कल के ऊपर और क्या चीज बना सकते हैं और क्या फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। मान लिया जाए कि हमारे पास में इस सर्कल से रिलेटेड हमारे पास में जो चीजें हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं ले रहा हूँ 7 सेंटीमीटर को। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में एक सर्कल है, ओके, तो हमारे पास में एक सर्कल है जिसकी रेडियस बिंदु O सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में 7 सेंटीमीटर वाले के अंदर अगर हमें यहाँ पे चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए मान लिया जाएगा हमारे पास में यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। सपोज थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। तो अगर 60 डिग्री हुआ तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं कि एरिया के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अगर 60 डिग्री एंगल के अंदर इसको वैल्यू फाइंड करें तो जाहिर सी बात है 60, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू होती है परिधि की वैल्यू 2πr, परिधि 2πr। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पर जाएगा मेरे पास में 44। ओके, ये तो आ गई मेरे पास में पूरी परिधि। लेकिन जब थीटा 60 डिग्री हो तब आप क्या करोगे, तब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा चाप की लंबाई का फॉर्मूला कि ये जो परिधि है 2πr, ये 2πr पूरे सर्कल के लिए है, लेकिन केंद्र पर कोण जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, वो भी ए बी की। तो चाप की लंबाई के लिए चाप की लंबाई L इज इक्वल टू, तो मेरे पास में 2πr परिधि हो जाएगी और पूरे के ऊपर कितना एंगल बना, तो θ/360 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 7 इंटू थीटा की वैल्यू है 60 और यहाँ पर जाएगा 360। तो एक 7 से एक 7 गया, एक 0 से एक 0 गया, 60 टेबल से 1 बार, 60 टेबल से 6 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में 44 इंटू 1/6। तो अब देखो परिधि कितना हो गया, परिधि 44 थी। जब भी एंगल मैंने 60 लिया तो मतलब यहाँ पे हो गया 360 डिग्री का कौन सा भाग है ये 1/6। तो इसका मतलब 44 1/6 के पार्ट में आएगी, मतलब ये बराबर 6 भागों में बटेगी यहाँ से। तो तब जाके यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, 1 2 और यहाँ पर जाएगा 3, यहाँ पर जाएगा 4 और यहाँ पर जाएगा 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक भाग यहाँ पे जाएगा 60 डिग्री का, यहाँ पे भी 60 डिग्री का और यहाँ पे भी 60 डिग्री का और यहाँ पे भी 60 डिग्री का। तो रेडियस सब जगह बराबर है, तो इस जगह 6 बराबर भागों में बटा। तो यहाँ पे चाप की लंबाई जो 44 थी वहां पे छठा भाग आ गया 44 का, मतलब ये चाप की लंबाई 1/6 44 के 1/6 पार्ट में आएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे ये चाप की लंबाई है तो हमारे पास में अगर निकालना है वृत्तखंड, तो हम मान लीजिए कि इस जीवा के द्वारा वर्ष को 2 भागों में बांट दिया। इस जीवा के द्वारा वर्ष को 2 भागों में बांटने पर हमारे पास में क्या फर्क पड़ेगा, तो जानते हैं। तो अगर इस जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, चाप की लंबाई और वृत्तखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का बाद में निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ये तो चाप की लंबाई निकाल दी, अभी हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूरे सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का। तो हम कहेंगे ये एंगल जो है थीटा कितने 360 डिग्री के ऊपर कौन से अनुपात में है,
तो हम यहाँ पे रखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7 क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन ये 360, एक जीरो से एक जीरो गया, 60 टेबल से 1 बार, 60 टेबल से 6 बार, एक 7 से एक 7 गया, तो यहाँ पे गया 22 इंटू 7 और यहाँ पे जाएगा 1/6। तो एरिया के ऊपर भी यहाँ पे 1/6 पार्ट में बटेगा, मतलब एरिया भी 6 पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर अगर हमारे पास में चाप की लंबाई अगर परिधि, अगर चाप की लंबाई ज्ञात करनी है 60 डिग्री के ऊपर, तो ये 6 बराबर भागों बटा, तो यहाँ पे परिधि का 1/6 पार्ट में आ गया 44/6। तो यहाँ पे इसी तरीके से एरिया भी जो होगा त्रिज्यखंड का वर्ग का पूरा एरिया वो हो जाएगा 22 इंटू 7 1/6 जो 7 सेंटीमीटर के अंदर होता है। तो अगर हम ये 60 डिग्री का एंगल लिया, अगर इसी तरीके से अगर हम 90 डिग्री का एंगल लें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसी तरीके से अगर हम 90 डिग्री का एंगल लें तो यहाँ पे हो जाएगा 90, तो यहाँ पे 90 होने के बाद के अंदर हमारे पास में हो जाएगा ये 90 की टेबल से 90 की टेबल से एक जीरो से एक जीरो गया, 90 टेबल से 1 बार, 90 टेबल से 4 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा परिधि जो है हमारे पास में जो 7 की जो परिधि है 44 है, 7 रेडियस होने पर पूरे सर्कल की, तो पूरे सर्कल की जो रेडियस है 44 उसका 1/4 पार्ट में होगा जब एंगल यहाँ पे बने 90 डिग्री। तो इसी तरीके से त्रिज्यखंड के अंदर भी इसी तरीके से होगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 90 अपॉन 360, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में एक जीरो से एक जीरो गया, 90 टेबल से 1 बार, 90 टेबल से 4 बार, तो 1/4 पार्ट, तो एरिया भी 1/4 पार्ट में हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस है एंगल के ऊपर डिपेंड है, तो एरिया जो है एंगल किस तरीके से एंगल कितना भाग में बढ़ रहा है वहाँ पे 360 के, तो इसी तरीके से एरिया भी बढ़ जाएगा, तो इसी तरीके से यहाँ पे एरिया निकलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वृत्तखंड की, मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पे एक जीवा द्वारा AB जीवा द्वारा वर्ष को 2 भागों में बांट दिया और यही जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृत्तखंड की लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो वृत्तखंड की लंबाई के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो ये वाला फॉर्मूला है, वृत्तखंड की लंबाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पूरे त्रिज्यखंड के अंदर से एक समकोण त्रिभुज को माइनस कर दो, तो हमारे पास में ये बचा कुचा भाग ही आ जाएगा कि पूरे का अंदर से समकोण त्रिभुज को माइनस कर दो तो हमारे पास में बचा कुचा भाग ये आ जाएगा। तो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे कि हमारे पास में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे समकोण दिया हुआ तो समकोण त्रिभुज लिख दो, या आप लिख दो समकोण लिख दो, समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पे दिया हुआ इसलिए लिखना है समकोण त्रिभुज, अगर 60 हो गया तो समकोण त्रिभुज नहीं लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है आपको सिर्फ, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कौन सा समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज हमारे पास में हो जाएगा AOB, अब सेंटर पे बन रहा हो तो हमने OB में लिया है समकोण त्रिभुज के लिए। त्रिज्यखंड का सूत्र हमारे पास में होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे पास में डायरेक्ट आप लगा दो हाफ, दोनों त्रिज्याओं को गुणन कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। मैं यहाँ पे 1/2 आधा इंच ऊंचाई भी लगा सकता था समकोण त्रिभुज के अंदर, लेकिन मैंने ये लगाया क्योंकि ये सबके लिए एंगल के लिए आएगा, ठीक है, तो आप ये भी लगा दो, तो और ये फॉर्मूला को याद रख दो, लेकिन अभी मेरे पास में बताने का टाइम नहीं है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को इतना याद रख लो, 1/1/2 आर स्क्वायर दोनों का मल्टीपल और उसका बीच का एंगल, आपको उसे मल्टीपल करके हाफ का डिवाइड करना है, तब जाके आपको उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकला था मेरे पास में 22 इंटू 7 एंड 1/4 माइनस हाफ 7 इंटू 7 इंटू साइन थीटा की 90 की वैल्यू, साइन 90 के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो देखो हाफ 7 इंटू 7 और यहाँ पे क्या 1/4। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ यहाँ पर कि 22 इंटू 7 और यहाँ पे लगा दूं मैं 1/2 और यहाँ पे लगा दूं माइनस, या सबको बोल दो क्योंकि यहाँ पे सब मल्टीपल में इंटू 2, ठीक है, माइनस हाफ और यहाँ पे 7 इंटू 7। अब देखो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, हाफ इसमें भी है हाफ इसमें भी है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 7/2 हाफ बार 7/2 बार लिया मैंने, यहाँ बचा 22 और इंटू
1/2 ये बच जाएगा। एक सेकंड बार आ गया, 1/2 बार आ गया, और हाफ बार रह गया 22 माइनस यहाँ पे मेरे पास में हाफ बार आ गया, 7 बार आ गया, और यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास में 7। तो देखो 2 की टेबल से ये जाएगा 11 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में 11 माइनस 7, और यहाँ पे हो जाएगा 7/2, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में कितना, ये हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में 4। ये 4 आने के बाद में 2 की टेबल से ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 बार कटेगा 2 की टेबल से 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें इस तरीके से अगर निकालना है तो हम हर चीज के एंगल बाई एंगल, हर चीज के इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन कुछ आगे बनेंगे। आप प्रैक्टिस करो, लगभग क्वेश्चन सेम है। चलते हैं आगे।